Hello everyone. Today we are going to discuss your KVPY paper 2011. So starting with question number 1, part 1. Suppose your ABC are three distinct real numbers. Let your Px be what? Your Px is equals to x minus b into x minus c upon a minus b upon a minus c plus in bracket x minus c into x minus a upon b minus c into b minus a plus x minus a into x minus b upon c minus a into c minus b. साइक्लिक पॉलिनोमियल टर्म आपको गिवन है. व्हेन सिंप्लीफाइड सो px become what? px is equals to 1, option A. Option B, px is equals to x. Option C, px is equals to x square plus in bracket a plus b plus c in bracket ab plus bc plus ca upon a minus b into b minus c into c minus a. And option D is 0. So guys, here option A is the correct answer. So let's start with the solution part. Whatever is given, you have to write this first. Given condition पे चलते हैं सबसे पहले हम. तो हमें given condition guys क्या given है? Given condition we have your px. So that your px is what? This your px is equal to what? It is equal to your x minus b, okay, into x minus c upon your a minus b into your a minus c. ठीक है, यहाँ पर आप प्लस कर दोगे. वैल्यू इज x minus c into x minus a in bracket. This is b minus c into your b minus a. Again plus, okay, again you have to plus this value with x minus a into your x minus b. ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा? ये अपॉन में c माइनस a और ये c माइनस b. ठीक है, ये टर्म आपके पास आ चुके हैं. क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी गाइस. आफ्टर दैट लेट योर pa, लेट हमारा जो pa की वैल्यू है, pa की वैल्यू वो क्या दे रखी है? ठीक है, p x की जगह अगर आप a डालते हो यहाँ पे pa में, x में यहाँ पर देखो ये 1 डाला है a की जगह, तो ये 1 प्लस 0 हो जाएगा यहाँ पे. ये आपका जो एक्सप्रेशन है. ठीक है, अगर हम pb, अब हमारी जो कंडीशन है वहां पर abc में हम पहला वाला टर्म 0 हो जाता है, दूसरा 1 हो जाता है, तीसरा 0 हो जाता है, तो अगेन 1 के इक्वल आ जाएगा. और ये c डालते हैं अगर, तो p की x की जगह अगर हमने c डाल दिया जहां जहां इक्वेशन दिख रही है, तो वहां पे भी क्या हो जाएगा गाइस? ये 0 प्लस 1 हो जाएगा, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1. ये आपका इक्वल टू 1 हो जाएगा. ठीक है, आफ्टर दैट व्हाट यू वांट टू डू, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना. देयरफॉर आपका जो px है ओवरऑल वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. क्यों? ये फॉर और वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा. तो यहां से आपका जो ऑप्शन ए है गाइज वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा. दैट इज 1. Question number 2. Let your a, b, x and y be a real number such that your a square plus b square is equals to 81 and your x square plus y square is equals to 121 and your ax plus by is equals to 99. Then the set of all possible values of ay minus bx is what? Option A, open bracket 0 and close bracket 9 by 11. Option number B is 0 and 9 by 11. Option C, 0 and option D 9 by 11 to infinity open bracket. So guys, here option C is the correct answer. So let's start with the solution part. स्टार्ट करने से पहले गिवन कंडीशंस पे चलते. गिवन कंडीशंस हमें क्या दे रखी है? यहाँ पे हमें सबसे पहली कंडीशन दे रखी है कि जो हमारा a स्क्वायर है गाइज यहाँ पर, तो वो a स्क्वायर हमें क्या दे रखा है? योर a स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? यहाँ पर आपका जो a स्क्वायर है, ठीक है, a स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 81. ठीक है, ये कंडीशन आपको गिवन है. सेकंड कंडीशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 121 एंड योर थर्ड कंडीशन इज ax प्लस by इज इक्वल टू 99. ये तीन इक्वेशन आपको गिवन है. तो इन तीनों इक्वेशंस की हेल्प से हम एक इक्वेशन यहाँ पे डिराइव कर सकते हैं. यहाँ पर ये क्या हो जाएगा गाइज? दिस कैन बी रिटन एज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू, दोनों इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 81 इंटू 121. ओके, दिस इज माई इक्वेशन 1 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी? ax प्लस बी वाई
ठीक है, इसका भी मैं अगर होल स्क्वायर कर दूं तो ये 99 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2, ये मेरी इक्वेशन 2 हो जाएगी। व्हेन आई विल सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 मींस इफ आई सब्ट्रैक्ट माई इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी देन आई विल गेट ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। एंड जब स्क्वायर को हम लोग एलिमिनेट करेंगे, व्हेन आई एलिमिनेट दिस स्क्वायर, सो ए वाई माइनस योर बी एक्स विच इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन है गाइस ऑप्शन नंबर सी, वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 0। क्वेश्चन नंबर 3, if your x plus 1 upon x is a and your x square plus 1 upon x square is equal to b, then you have to find what you have to find guys, यहाँ पर अब आपको find करना है कि what is the value of this x cube plus 1 upon x square is what? Option A, here option A is a cube plus a square minus 3a minus 2 minus b. Option number B is a cube minus a square minus 3a plus 4 minus b. Option C is a cube minus a square plus 3a minus 6 minus b. Option D is a cube plus a square plus 3a minus 16 minus b. So guys, here option A is the correct answer. So let's start with the solution part. सबसे पहले गिवन कंडीशंस पे हमें दो कंडीशंस गाइज यहाँ पे गिवन है। दो कंडीशंस क्या गिवन है, पहली कंडीशन मुझे गिवन है कि मेरा जो x प्लस 1/x है, माई x प्लस 1/x वो मुझे a दे रखा है, और जो मेरा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है वो मुझे क्या दे रखा है, वो यहाँ पे मुझे b दे रखा है। ठीक है, नाउ अगर मैं इन दोनों का स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दूं बाय एस बी एस, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1/x इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, एस स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं इसको ही सॉल्व कर दूं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस का 2। ठीक है, क्योंकि प्लस 2 उधर आएगा, मैं इधर लेके चलेगी, ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। यहाँ पे मैं और क्या कर सकती हूँ, अगर मैं इसी चीज का क्यूब कर दूं 1/x का, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये ए क्यूब हो जाएगा। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इट कैन बी रिटन एज x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू योर x प्लस 1/x इज इक्वल टू ए का क्यूब। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी गाइस इक्वेशन 2 हो जाएगी यहाँ से। नाउ अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं फर्स्ट एंड सेकंड को, दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड कर दूं तो गाइस मेरे पास क्या आ जाएगी वैल्यू यहाँ पे, if I'll add both the equations so I'll get x square plus 1/x square। ठीक है, प्लस आपका ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये हो जाएगा प्लस 2 प्लस 3 इन ब्रैकेट x प्लस 1/x। ठीक है, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब। ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हो उसको। आफ्टर दैट इसे आप पर्सनली वैसे सॉल्व कर लो। ये एक्स स्क्वायर आपके पास 1/x क्यूब के साथ आ जाएगा, प्लस आपका ये जो एक्स क्यूब है ये 1/x स्क्वायर के साथ आ जाएगा। ठीक है, रेस्ट थिंग्स आर सेम, 2 + 3 इन ब्रैकेट x प्लस 1/x। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब आ जाएगा गाइस। आफ्टर दैट यहाँ से ये जो वैल्यू है ये आपके हो जाएगा b प्लस, यहाँ से आपका हो जाएगा x क्यूब प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 इंटू ए हो जाएगा, इसकी वैल्यू है तो ये ए स्क्वायर प्लस आपका ए क्यूब के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, सिंस हमें पता है कि यहाँ पर जो एक्स क्यूब प्लस 1/x स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा गाइज, यहाँ से मैं सॉल्व करूंगी, इट विल बी एक ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब माइनस ऑफ 3 इधर चला जाएगा -2 और ये -5 माइनस बी भी इधर ही चला जाएगा, तो ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन ए है गाइज वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। Question number 4. Let A, B, C, D be real numbers such that your mod A minus B is equals to 2 and your B minus C is equals to 3 and your C minus D is equals to 4. Then the sum of all possible values of A minus D is what? Option A 9, option B 18, option C 24 and option D 30. So guys here option B is the correct answer. Let's start with the solution part. सबसे पहले given conditions पे चलते हैं। given condition हमें क्या दे रखी है कि यहाँ पर जो हमारा A minus B हो जाएगा, a माइनस बी मॉड, वो हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे 2 दे रखा है, तो आप लिख सकते हैं कि a माइनस बी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 हो जाएगा यहाँ से।
a माइनस सी की जो वैल्यू दे रखी है गाइस वो 3 दे रखी है, तो यहाँ से आपका जो a माइनस सी है वो आपका प्लस माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, c माइनस डी जो दे रखा है आपको, b माइनस सी एक्चुअली, दिस इज b माइनस सी, तो ये b माइनस सी हो जाएगा। और ये आपको c माइनस डी दे रखा है इन मॉड, ये आपको 4 दे रखा है, तो ये आपका c माइनस डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 हो जाएगा। जब इसे आप ओपन करोगे, पॉसिबल वैल्यूज आपको फाइंड करनी है कि व्हाट आर दी पॉसिबल जो आपकी वैल्यूज है गाइस, पॉसिबल वैल्यूज आपकी a माइनस डी की, वो क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये आपकी हो जाएगी प्लस माइनस 9, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 1। ये 4 पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगे गाइज आपकी। यहाँ पर आपको इसका सम करना है, एक्चुअली यू हैव टू फाइंड दी सम। ठीक है, तो आपको सम फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा, a माइनस डी की जो वैल्यूज हो जाएगी वो क्या लिख सकती हूँ मैं, 9, 5, 3 और 1। पॉजिटिव वैल्यूज अगर मैं लिख दूंगी तो यहाँ पे जो सम होगा, सम वो किसके इक्वल हो जाएगा, 9 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 1, 9 5 14, 14 प्लस 3 17, 17 प्लस 1 18। ठीक है, तो ये सम 18 के बराबर हो गया, तो आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा गाइस यहाँ पे। Question number 5. Below are the 4 equations in x. Assume that your r is greater than 0 and less than 4. Which of the following equation has the largest solution for x? Option A, 5 into 1 plus this r by pi की power x is equals to 9. B option. Option number B is 5 into 1 plus r upon 17 की to the power x is equals to 9. C option is 5 into 1 plus 2r to the power x is equals to 9. And option D is 5 into 1 plus 1 by r की power x is equals to 9. So guys, here option B is the correct answer. So let's start with the solution part. Before starting with the solution part, we have to check the condition. Like given condition is what? It is given to you that your r is greater than 0 and less than this 4 in the given equation. So your base to the power x is what? Which is equal to 9 by 5 for the largest value of x, for largest value of x, for the largest value of x base should be minimum. ये तो कंडीशन आप एग्री करते हो कि अगर लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x चाहिए तो बेस उसके लिए क्या चाहिए, बेस आपका मिनिमम होना चाहिए, बेस शुड बी मिनिमम। तो गाइज यहाँ पे बेस आपका मिनिमम होगा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है, अगर मैं बात करूं ऑप्शन बी की यहाँ पे, ठीक है, यार ऑप्शन बी में जो बेस है आपका, वो बेस क्या दिख रहा है, वो दिख रहा है 1 प्लस आर बाय 17। ये आपका क्या है, मिनिमम है। किसके लिए, फॉर योर आर की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 लेस देन 4 है, तो यहाँ पर आपका ये जो बेस है वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो गाइज यहाँ से ऑप्शन बी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। Question number 6. Let ABC be a triangle with angle B is equals to 90 degree. Let AD be the bisector of angle A with D on BC. Suppose your AC is equals to 6 centimeter and the area of triangle ADC is 10 centimeter square. The length of BD in centimeter is equal to what? Option A 3 by 5, option B 3 by 10, option C 5 by 3 and option D 10 by 3. So guys, here option D is the correct answer. So let's start with the solution part. First of all, we need to draw a triangle. Okay, so according to the given condition, we need to draw a triangle like this. Like this is the triangle. This is your triangle. We have to draw the triangle like this only. Okay, so this is your D. This is your A. This is your B and this is your C option. ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर गिवन है, ये 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर का एरिया इस पे गिवन है आपको, ये आर हो जाएगा, ये आपका पी हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी क्यू डिस्टेंस हो जाएगी और ये आपके डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स हो जाएंगे। तो गाइज यहाँ से एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अगर हम निकाले, व्हाट इज योर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, अगर हम हमारी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की बात करें तो यहाँ पे ये जो r बाय 6 है वो किसके बराबर हो जाएगा, p बाई क्यू के। और यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि आपका जो क्यू आर है वो 6p के बराबर हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। आपका जो एरिया दे रखा है ट्राइंगल ADC का वो कितना दे रखा है गाइज, यहाँ से 10 दे रखा है।
तो एरिया होता क्या है, हाफ इंटू बेस, यहाँ पे बेस आपका डीसी है, इंटू हाइट आपकी ए बी हो जाएगी, वो 10 के बराबर दे रखी है। तो यहाँ से डीसी आपका क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू क्यू एंड ए बी इज इक्वल टू आर। तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा, क्यू आर इज इक्वल टू आपका 20 हो जाएगा, बट क्यू आर की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है गाइज, यहाँ से क्यू आर की जो वैल्यू है वो मेरी क्या हो जाएगी, यहाँ से 6p के बराबर हो जाएगी। मतलब दिस क्यू आर इज इक्वल टू योर 6p इज इक्वल टू 20। तो यहाँ से आपका जो p आ जाएगा गाइज वो क्या आ जाएगा, p की वैल्यू आ जाएगी 20/6 विच इज इक्वल टू वॉट, विच इज इक्वल टू योर 10/3। तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी, वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, a piece of paper in the shape of a sector of a circle is rolled up to form a right circular cone. See in the figure, the value of the angle theta is what? Option A 10π/13, option B 9π/13, option C 5π/13 and option D 6π/13. So guys, here option B is the correct answer. So let's start with the solution part. सबसे पहले सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम गिवन कंडीशन पे चलते हैं कि हमारे पास जो दो कोन दे रखे हैं, हम किस तरीके से वो कोन हमें गिवन है। गाइज ये हमें एक कोन दे रखा है, सपोज दिस इज योर कोन, इट इज इन द शेप ऑफ कोन, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर इसका एंगल थीटा, और जो दूसरा हमें दे रखा है दूसरा वाला वो आप निकाल लीजिए, वो आपका क्या हो जाएगा, सिंपल यहाँ पर इसमें आप पाइथागोरस लगा दो। ये आपको ऑलरेडी 5 दे रखा है, ये आपको 12 दे रखी है, ये आपका 13 हो जाएगा, ठीक है। मीन्स ये वाली साइड आपकी 13 हो जाएगी, ये वाली। और जो आपकी हाइट है, ये हाइट, ये जो हाइट है ये आपकी 12 हो जाएगी, ठीक है। ये हाइट आपकी 12 हो जाएगी। आफ्टर दैट योर स्लांट हाइट 13 हो गई हमारी। तो स्लांट हाइट यानी एल जो होता है आपका, स्लांट हाइट को एल बोला जाता है, एल आपका 13 हो गया। थीटा क्या होगा, थीटा आपका S/R हो जाएगा, ठीक है। और बेसिकली एस क्या हो जाएगा आपका, आर थीटा लिख सकते हो यहाँ पे। और आप इसे क्या लिख सकते हो, 2πr, r मीन्स व्हाट, योर रेडियस, एंड रेडियस के बाद यहाँ पे आपकी हाइट हो जाएगी, जो डिस्टेंस है 13π हो जाएगा, सॉरी 13 इंटू थीटा हो जाएगा ये। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू गाइस क्या आ जाएगी, 10π/13 आ जाएगी वैल्यू मेरी, ठीक है। तो यहाँ कुछ भी नहीं किया मैंने, बेसिकली इस फिगर की बात करी थी। ये जो फिगर मेरे पास दे रखा है, तो यहाँ पे हाइट आपकी 12 दे रखी है, स्लांट हाइट आपकी 13 हो जाएगी, ठीक है। और ये आपका जो रेडियस है ये 5 आपको ऑलरेडी गिवन ही है। ये फिगर मैं आपको दोबारा से ड्रॉ करके बता देती हूँ। ये इट शुड बी लुक लाइक दिस ओनली। ये आपका बना हुआ ऐसा फिगर है, ये आपका 5 हो गया, ये आपका 12 हो गया, तो ये आपका ऑटोमेटिकली 13 हो जाएगा, ठीक है। Question number 8. In the adjoining figure, AB is equals to 12 centimeter, CD is equals to 8 centimeter, BD is equals to 20 centimeter, angle ABD is equals to angle AEC is equals to angle EDC is equals to 90 degree. If your BE is equals to X, then you have to find option A, X has two possible values whose difference is 4. Option B, X has two possible values whose sum is 28. Option C, X has only one values and X is greater than or equal to 12. Option D, X cannot be determined with the given information. So let's start with the solution part guys. Option A is the correct answer here. सबसे पहले इस फिगर की बात करते हैं। इस फिगर को मैं दोबारा से एक बार रीड्रॉ कर लेती हूँ इस फिगर को गाइज। ये फिगर है हमारे पास कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे पास एक फिगर है, ये इस तरीके से एक ट्राइंगल है, ठीक है। और ये एक छोटा अनादर ट्राइंगल दे रखा है, सपोज इस तरीके का, ठीक है। छोटा सा एक फिगर बनाया है। ये आपका हो गया 90 माइनस थीटा, ठीक है, बिकॉज ये 90 हो जाएगा आपका। और अगर ये भी 90 है, ये थीटा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे गाइज, ये भी आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ये आपका थीटा हो जाएगा, ये 90 हो गया, ये आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी नेमिंग कर देते हैं। ये आपको ए दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। ये ए है, ये बी है, और ये आपका डी सी, ये 8 डिस्टेंस दे रखी है। ये जो डिस्टेंस दे रखी है आपको गाइज, ये 20 दे रखी है। यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये एक्स है, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो ई है हमारा।
ठीक है, और ये डिस्टेंस हमें 12 गिवन है। सो एवरीथिंग जो भी हमें गिवन थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब देखिए आप नेक्स्ट इसमें क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर रेशो ट्राइंगल्स इक्वल दे रखे हैं, तो रेशो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि मेरा जो 12/x है वो किसके बराबर हो जाएगा गाइज, यहाँ से 20 माइनस x/8 की। तो यहाँ से मेरे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x² माइनस 20x प्लस 96 इक्वल्स टू 0, जहां से मुझे x की दो वैल्यूज मिल जाएगी गाइज, एक 8 और एक 12। तो यहां से आपका जो आंसर है, क्योंकि यहां से आंसर क्या है, इन दोनों का डिफरेंस जो हो रहा है वो 4 आ रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा गाइज यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9, 3 circles, each of radius 1, touch one another externally and they lie between two parallel lines. The minimum possible distance between the lines is what? Option A, 2 plus root 3, option B, 3 plus root 3, option C, 4, and option D, 2 plus 1 by under root 3. So guys, here option A is the correct answer, that is your 2 plus under root 3. So let's see what is the solution, how to solve this question. सबसे पहले एक सर्कल्स हमें दे रखे हैं, 3 सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 1, जो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम यहाँ पे। तो ये हमारा पहला सर्कल हो गया, दिस इज माय अनदर सर्कल। ठीक है, एंड द थर्ड सर्कल इज लाइक दिस। ओके, एंड इस तरीके से एक दूसरे से टच हो रखे थे हमने। इस सरफेस को मैं ज्वाइन कर देती हूँ यहाँ ऊपर और नीचे। ठीक है, ये जो आपकी जो डिस्टेंस है गाइज, यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये आपकी डी हो जाएगी, दिस इज योर डी डिस्टेंस। ओके, एंड हेयर एक ट्राइंगल बन जाएगा इन तीनों पॉइंट से सेंटर से ज्वाइन होता हुआ। ठीक है, इस तरीके से एक ट्राइंगल गाइज हमारे पास आ जाएगा, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज ए, एंड दिस एक ये कॉमन आपकी मीडियन वाली एक लाइन हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, दिस इज योर पॉइंट डी हो जाएगा यहाँ पे, ये 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 2 है, ये आपका 1 और 1 में डिवाइड हो जाएगा क्योंकि आपका जो रेडियस है वो 1 है यहाँ पे। ठीक है, दिस इज योर 1 और 1 रेडियस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, दिस इज 2 एंड दिस इज योर डिस्टेंस 3। ठीक है, आफ्टर दैट नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ पर आपका जो साइन 60 है गाइज, साइन 60 यहाँ से क्या आ जाएगा, आप देख सकते हैं साइन 60 आपका हो जाएगा एडी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन योर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर एडी है और हाइपोटेनस की वैल्यू आपकी 2 है। तो एडी को मैं क्या लिख सकती हूँ गाइज, यहाँ से एडी मेरा हो जाएगा, एडी इज इक्वल्स टू माई 2 साइन 60 डिग्री। ये ऐसा लिखा जा सकता है इसको, साइन 60 डिग्री की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है गाइज। साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 इंटू साइन 60 कितना होता है हमारा, √3/2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू √3/2। तो यहाँ से एडी की वैल्यू गाइस कितनी हो जाएगी, एडी की वैल्यू आपके पास √3 आ जाएगी। आफ्टर दैट आपका जो डिस्टेंस है, आपको तो डी निकालना है, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 1 प्लस एडी प्लस 1। ठीक है, यहाँ से ऊपर 1 और नीचे 1 प्लस ये आपका डी आ रहा है इन बिटवीन दैट। तो आपका जो ये डी हो जाएगा ये क्या हो जाएगा एग्जैक्टली, ये आपका हो जाएगा 1 + 1, ये 1 + 1 तो आपका 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, दिस इज 2 एंड योर एडी की वैल्यू जो अभी हमने निकाली है वो √3 हो जाएगी। तो यहां से गाइस आपका जो ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। Question number 10. The number of distinct prime divisors of the number that your 512 का cube minus your 253 का क्यूब माइनस 259 का क्यूब इज व्हाट, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 एंड ऑप्शन डी इज 7। सो गाइज यार ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन पार्ट। सबसे पहले से हम लिख लेते हैं कि हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है। तो क्वेश्चन में गिवन है गाइज हमारे पास जो वैल्यूज है वही हमें एग्जैक्ट कॉपी करनी है। हमें क्वेश्चन में दे रखा है गाइज यहाँ पर 512, दिस इज माई 512 का क्यूब माइनस योर 253 का क्यूब माइनस योर 259 का क्यूब। ठीक है, दिस इज व्हाट। तो ये गाइज इसको निकालने के लिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब आप लगा सकते हो, ये फर्स्ट वाली वैल्यू को आप एज इट इज रख दो। ठीक है, बाकी दोनों वैल्यूज पे आप लगा सकते हो, दिस इज 253 का क्यूब एंड दिस इज 259 का क्यूब। तो इसे आप ए कंसिडर करो, इसे आप बी कंसिडर करो और ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब की वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो लगा दो। तो ये तो आपके पास एज इट इज हो जाएगा 512 का क्यूब इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, सबसे पहले ए प्लस बी। ठीक है,
और उसके बाद क्या हो जाएगा गाइज, इसे कैसे लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज 253 का स्क्वायर प्लस 259 का स्क्वायर माइनस ए बी। माइनस ए बी मीन्स दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 253 मल्टीप्लाई विथ 259, ठीक है। ये दोनों को हमने इस तरीके से गाइज यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं इस वैल्यूज को। तो वैल्यू को सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज 512 का होल क्यूब, ये एज इट इज, इसी को हम सॉल्व कर रहे थे ब्रैकेट को। तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ऐड करने पे दिस विल बी और 9 + 3 2, दिस इज 512, ये आपके पास 512 आ जाएगा, ठीक है। इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा आपके पास, इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, ये आपका हो जाएगा 253 प्लस योर 259, इन दोनों का एक तरीके से क्या है होल स्क्वायर, माइनस ऑफ क्या हो जाएगा ट्वाइस, ये वैल्यू हो जाएगी आपके 253 इंटू 259, ठीक है। ये वैल्यू हो गई, यहां से क्या माइनस हो जाएगा, माइनस आपका क्या हो जाएगा यहाँ से, ये आपका माइनस हो जाएगा 253 इंटू 259, 253 इंटू 259। हमने इसका स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी यहाँ पे फ्रेम कर दिया है। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा गाइज, यहाँ पर 512 का होल क्यूब तो एज इट इज था ही हमारे पास, तो हमने क्या कर लिया 512 कॉमन निकाल लेंगे हम यहाँ से। तो इन ब्रैकेट हमारे पास क्या बच जाएगा, 512 का हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये होल स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पे 512 इन साइड में क्या आ जाएगा, एक और ब्रैकेट लगा देंगे, 512 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे गाइज, और ये माइनस में 3 टाइम्स आ जाएगा क्योंकि ये 2 और ये 1 ऐड हो जाएंगे, तो ये 3 टाइम्स हमारे पास आ जाएगा 253 इंटू योर 259, ठीक है। इस तरीके से आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी, ये ब्रैकेट्स आप फिल कर देना। नाउ अब आपके पास क्या बच जाएगा यहाँ पे सॉल्व करने के बाद, आफ्टर सॉल्विंग दिस वैल्यू, ये आपके पास आ जाएगा 512, ठीक है। इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा आपके पास, ये थ्राइस हो जाएगी वैल्यूज आपकी किसकी, 253 और माइनस, नॉट माइनस, यहाँ पे तो आपका मल्टीप्लाई आएगा, मल्टीप्लाई आपका 259, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे गाइज। इसको सॉल्व करोगे जब आप फाइनली, तो ये क्या हो जाएगा 512 को हम 2 की पावर 9 लिख सकते हैं, यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, फैक्टराइज कर दो, 253 को हम लिख सकते हैं 11 इंटू योर 23 इंटू योर 7 इंटू 37, इसे ऐसे लिखा जा सकता है गाइज। इसके बाद यहाँ पर आपको चेक क्या करना था कि कितने प्राइम डिविजर्स आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो आपके 6 प्राइम डिविजर्स आ रहे हैं, दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। Question number 11. Consider an incomplete pyramid of balls on a square base having your how many layers? Your square having 18 layers and having 13 balls on each side of the top layer. Then the total number n of balls in that pyramid satisfy option A. N is greater than 9,000 and less than your 10,000, option number B. N is greater than 8,000 and less than 9,000, option C. N is greater than 7,000 and less than your 8,000, and option number D. N is greater than 10,000 and less than your 12,000. So guys, your option B is the correct answer. So let's start with the solution part. सबसे पहले top layers जो दे रखी है, top layers has 13 into 13 ball. Similarity जो है आपकी वो क्या है, यहाँ पे टॉप लेयर्स की 13 बॉल्स है ऑन ईच साइड ऑफ टॉप लेयर। तो टॉप लेयर की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, सो ऑन माय टॉप लेयर, ठीक है, ऑन माय टॉप लेयर, टॉप लेयर हैज व्हाट, टॉप लेयर हैज 13 into 13 बॉल्स, ठीक है, यहाँ पे आपके बॉल्स है। सिमिलरली आर लेयर्स बिलो दैट टॉप लेयर विल हैव 14 into 14, 13 के जस्ट नीचे वाली जो लेयर है, सिमिलरली बिलो टॉप लेयर में क्या हो जाएगा आपका, बिलो टॉप लेयर क्या हो जाएगी, दिस विल बी और 14 into 14 बॉल्स, ओके। सो गाइज यहाँ पे 14 into 14 हो जाएगा, जस्ट नीचे जाएगा यहाँ से। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या करना होगा गाइज, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स यू हैव टू फाइंड, एंड आपको लेयर्स कितनी दे रखी हैं, यहाँ पे 18 लेयर्स दे रखी हैं। सो वी हैव टोटल आपको 18 लेयर्स दे रखी हैं, तो 13 से ऐसे वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। नाउ n की वैल्यू आपको निकालनी है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13 से आप स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे, a स्क्वायर
14 इंटू 14 मीन्स आप 14 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। कब तक चलेगा? अप टू ये 18 लेयर्स तक चलेगा। तो 18 लेयर्स का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे ये 30 के स्क्वायर तक चलेगा लास्ट वैल्यू। तो उसको आप सॉल्व कर लो। ये आपका 1 के स्क्वायर से माइनस कर देना, एन स्क्वायर का ही फॉर्मूला बन रहा है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस उसका स्क्वायर जो होता है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 माइनस फर्स्ट से लेके आप 29 टर्म माइनस कर दो यहाँ से, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 13 इंटू 25। ये आप ऑलरेडी जानते हो गाइस, ये जो फॉर्मेट है। तो यहाँ से आपके पास सॉल्व करने पे जो n की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी गाइस? यहाँ पे n की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 8805। तो ये जो 8805 है ये कहाँ लाई कर रहा है? ये आपके बी वैल्यू में लाई कर रहा है। आप देख सकते हैं वैल्यू बी जो है आपकी 8000 से 9000 के बीच में आ रही है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट हो जाएगा। Question number 12. A man wants to reach a certain destination. 1/6 of the total distance is muddy, while the half of the distance is tar road. For the remaining distance, he takes a boat. For the speed of traveling in mud in water on tar is in the ratio of 3:4:5, and the ratio of the duration that he required to cross that patch of mud stream and that tar road is what? Option A 1/2, option A 1/2 is to 4/3 is to 5/2, option B 3 is to 8 is to your 15, option C 10 is to 15 is to 18, and option D 1 is to 2 is to 3. So guys, your option C is the correct answer. So let's start with the solution part. सबसे पहले जो आपकी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? लेट योर डिस्टेंस बी 6x, लेट योर डिस्टेंस बी 6x। तो अगर हम बात करें मड की और आपकी स्ट्रीम की और साथ ही साथ आपके टार की बात करते हैं, ठीक है। तो यहां से आपकी जो डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी हो जाएगी गाइस? यहां से अगर ये मड की x है, स्ट्रीम की कितनी हो जाएगी? हमारी स्ट्रीम की आपकी 1/2 है, तो ट्वाइस हो जाएगी। टार आपको कितना दे रखा है? ये आपकी 3x हो जाएगी, ठीक है। यहां से आपकी स्पीड जो आएगी वो गाइस कितनी आ जाएगी? स्पीड आपका रेशो में दे रखा है 3:4:5, ठीक है। v आपकी स्पीड है। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट ओनली द टाइम। टाइम एक्चुअली में क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ से आपका x/3v आ जाएगा, ठीक है। दिस इज योर, ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से आपका 2x/4v हो जाएगा, 2x/4v। और यहाँ से गाइस ये कितना हो जाएगा आपके पास? 3x/5v। तो ये वैल्यू यहाँ से टाइम की निकल के आ जाएगी। व्हेन यू सॉल्व दिस वैल्यू, सो आपको यहाँ पे गाइस कितना हो जाएगा? ये आप इसे सॉल्व करोगे तो दिस विल बी इक्वल टू योर 10:, यहाँ पर आपका 15:18 आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपके पास कुछ इस तरीके की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहां से गाइस आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन। Question number 13. A frog is presently located at the origin 0,0 in the xy plane. It always jumps from a point with integer coordinate to a point with a integer coordinate moving at a distance of 5 units in each jump. What is the minimum number of jumps required for the frog to go from 0,0 to 0,1? Option A 2, option B 3, option C 4, and option D 9. So let's start with the solution part. So guys, here option B is the correct answer. सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं, XY प्लेन, ठीक है, जहां पर हमें फ्रॉक को जंप कराना है, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। ये आपका कार्टेशियन प्लेन बन गया यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आपका ये कार्टेशियन प्लेन हो गया। ये आपकी जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे 3 और 4 का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 है, 0,0 आपके ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से आपको ये जाना है ऊपर, तो ये जाएंगे यहाँ तक, तो ये आपका आ जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, और ऊपर तक बना लीजिएगा इसको थोड़ा सा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? ये यहाँ से और यहाँ तक आपको मेजर करना है, एक ट्रायंगल बन जाएगा। फ्रॉग गया जंप करके, हर बार वो 5 डिस्टेंस कवर करके जंप करता है, तो ये 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये 4 है, ये 3 है, तो ये हाइपोटेन्यूस वाली डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी, बिकॉज ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 हो जाएगी। ये 4 है और अगर ये 3 है तो ये भी आपकी 5 हो जाएगी, ठीक है। तो एक जंप उसने यहाँ पे मारा, एक जंप वो यहाँ पे मारेगा, ठीक है। और जो आपका तीसरा जंप वो मारेगा, वो तीसरा जंप वो यहाँ मारेगा, ठीक है। यहाँ पे वो नीचे आएगा जब वो 0,1 पॉइंट पे,
ठीक है, तो ये आपका सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है ये आपका एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, दिस पॉइंट विल बी और 0,6 हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज इस तरीके से इसको कितने स्टेप लग जाएंगे फ्रॉक को जंप करने में, फ्रॉक को जंप करने में आपके 3 स्टेप लग जाएंगे, दैट मीन्स योर 3 इज द आंसर। ठीक है, 3 स्टेप्स हो जाएंगे, फर्स्ट यहाँ गया, सेकेंड यहाँ गया, यहाँ पे थर्ड स्टेप में वो नीचे आ जाएगा वापस से उसी वैल्यू पे, बिकॉज उसे जाना कहाँ है, 0 0 से यहाँ से उछल के गया, यहाँ पे आया 5 स्टेप्स पे, और फिर 0 1 पे आया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑलरेडी यहाँ पे ट्रैवल कर चुका है 3, और यहाँ पे 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 + 1 आपका 5 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 3 स्टेप में आपका जो फ्रॉक है वो 0 0 से 0 1 पे जंप कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, a certain 12-hour digital clock displays the hour and a minute of a day. Due to a defect in the clock, whenever the digit 1 is supposed to be displayed, it displays 7. So in place of 1 it displays 7. So what fraction of the day will the clock show the correct time? So option A is 1/2, option B 5/8, option C 3/4, and option D 5/6. So guys, here option A is the correct answer. So let's start with the solution part. See, the clock will show the incorrect time in between. किस टाइम स्लॉट्स में वो इनकरेक्ट टाइम स्लॉट, जो इनकरेक्ट टाइम वो शो करेगी, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा गाइज, यहाँ पर तो इनकरेक्ट टाइम जो वो शो करेगी आपकी जो क्लॉक है, इनकरेक्ट टाइम, जहां जहां भी क्या आ रहा था, 1 आ रहा था, वो 1 की जगह 7 डिस्प्ले करेगी। तो यहाँ पर 1 से 2 के बीच में, 10 से 11 पे जब वो आएगी, क्योंकि 11 हो जाएगा। ठीक है, आपका 11 से 12 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ रहा है, 12 से 1 हो जाएगा। ठीक है, डे की बात करें, और इसी तरीके से नाइट, तो ये डे और नाइट दोनों की बात हो जाएगी, डे एंड नाइट बोथ, दोनों में ही सेम कंडीशन फेस होगी। ठीक है, दोनों में सेम कंडीशन फेस होने की वजह से क्या हो जाएगा, हमारे पास जो इनकरेक्ट टाइमिंग होगा, देयरफॉर जो आपका करेक्ट टाइमिंग आएगा, करेक्ट टाइम, वो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 घंटे के ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आपका करेक्ट टाइमिंग है 60 इंटू कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 बार दिन में और 4 बार रात में चेंज होगा, तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस विल बी और 480, यानी ईच मिनट इट विल डिस्प्ले 1। रिमेनिंग 20 आवर्स जो बचे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर 8 आवर्स तो यहाँ पर निकल ही गया, अब रिमेनिंग जो आपके पास 480, ठीक है, आपका ये जो 480 है, यहाँ पर ईच मिनट में ये क्या डिस्प्ले करेगा, 1 डिस्प्ले करेगा। ठीक है, रिमेनिंग 20 आवर्स में आपके पास जो रिमेनिंग 20 आवर्स है, इट विल शो द इनकरेक्ट टाइम, क्योंकि करेक्ट टाइम वो सिर्फ इतने मिनट्स तक शो करेगा। रिमेनिंग रेस्ट ऑफ द 20 आवर्स में वो क्या करेगा, इनकरेक्ट टाइमिंग शो करेगा। इट विल शो इनकरेक्ट टाइमिंग। ठीक है, इनकरेक्ट टाइम शो करेगा, दैट मीन्स व्हाट, कि रेस्ट कितने आवर्स बचे आपके पास। ठीक है, यहां पर आपके एग्जैक्ट अगर आप देखो तो यहां पर इनकरेक्ट टाइमिंग में कितना हो जाएगा आपके पास, ये आपका हो जाएगा 16 इंटू 15, दैट विल बी और 240। टोटल इनकरेक्ट टाइमिंग कितना हो जाएगा आपके पास। ठीक है, देखते हैं हम यहाँ पे, तो गाइज यहाँ पर ये जो 16 इंटू 15 आपने लिखा है, यहाँ पर देखिए ये 8 आवर्स तो वो ऑलरेडी कंज्यूम कर चुका था, तो 24 में से 8 आवर कंज्यूम हो गए, आपके पास 16 आवर्स बचे यहाँ पे। ठीक है, इनकरेक्ट टाइमिंग में 16 में से वो आपका 15 टाइम्स ये करेगा शो, तो ये आपका 240 हो जाएगा। टोटल इनकरेक्ट टाइम आपको निकालना है यहाँ पे, तो टोटल आपका इनकरेक्ट टाइमिंग क्या हो जाएगा, दिस विल बी और, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, दोनों को आप ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 240 प्लस आपका 480, दिस विल बी और व्हाट, 240 प्लस आप क्या करेंगे, इसमें 480 को ऐड कर देंगे, सो दिस विल बी योर इक्वल टू 720। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 720। करेक्ट टाइमिंग आपको निकालना है, टोटल इनकरेक्ट टाइमिंग आपके पास आ ही गया, तो आपको सिर्फ करेक्ट टाइमिंग कैलकुलेट करना है। तो करेक्ट टाइमिंग गाइज आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, द करेक्ट टाइमिंग विल बी व्हाट, करेक्ट टाइम 1 में से आप माइनस कर दो इनकरेक्ट टाइम को। ठीक है, सो यू विल गेट दी करेक्ट टाइमिंग। इनकरेक्ट टाइम को अगर आप 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो यू विल गेट दी करेक्ट टाइमिंग। ओके, सो यहाँ पर आपका करेक्ट टाइमिंग क्या हो जाएगा गाइज, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस इनकरेक्ट कितना था आपका 720, 24 आवर्स की बात होती है और एक
आर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो दिस विल बी कम्स आउट टू बी 1/2। तो यहाँ से गाइज आपका जो ऑप्शन ए हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। Question number 15. There are 30 questions in a multiple choice test. A student gets 1 mark for each unattempted question and 0 marks for each wrong answer and 4 marks for each your correct answer. A student answers X questions correctly and scores 60. Then the number of possible values of X is what? Option A 15, option B 10, option C 6 and option D 5. So guys, here option C is the correct answer. So let's start with the solution part. How we जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में गाइज हम लोगों को क्या दे रखा है, यहाँ पर आपको दे रखा है कि एक एक्स सपोज आपका करेक्ट वाला जो एक्स जो है वो करेक्ट क्वेश्चन है, जो करेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया y प्लस जेड। टोटल क्वेश्चंस कितने थे, 30 थे। ठीक है, तो ये एक्स आपका कितना है गाइज, यहाँ पर एक्स आपका करेक्ट के लिए है, वाई आपका ये आपका रॉन्ग नंबर्स के लिए और ये आपका अनअटेम्प्टेड के लिए। ठीक है, तो 1 मार्क्स यहाँ पर करेक्ट के लिए 4 मार्क्स दिए जा रहे हैं। ठीक है, रॉन्ग के लिए उसको कितने मार्क्स मिल रहा है, रॉन्ग के लिए उसे 0 मार्क्स मिल रहे हैं और अनअटेम्प्ट के लिए 1 मार्क्स मिल रहा है। तो 1 इंटू जेड, टोटल कितने मार्क्स उसको मिले, 60। ठीक है, आफ्टर दैट यहाँ पर गाइज मैं इस इक्वेशन को अगर अब आगे क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो व्हाट शुड आई गेट, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 4x प्लस 4y प्लस 4z इज इक्वल टू योर 120। तो इस इक्वेशन की अगर मैं बात करूं फ्रॉम दिस इक्वेशन, यहाँ से मुझे क्या हो जाएगा, ये 4x प्लस z ये आपका 60 था। तो यहाँ से गाइज मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी कि मेरा जो 4y प्लस 3z है वो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब आप वैल्यूज जो पॉसिबल वैल्यूज है वो आपकी क्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे वो आपकी जो पॉसिबल वैल्यूज है वो आप देख लीजिए। यहाँ पर एक्स वाई जेड 3 पॉसिबल केस ले लेते हैं हम लोग, एक्स वाई जेड। ठीक है, अगर एक्स की वैल्यू सपोज करो यहाँ पर जेड की वैल्यू मैंने 20 ली तो एक्स आपके पास 30 हो जाएगा, सॉरी 10 हो जाएगा। ये 0 ही है क्योंकि 30 क्वेश्चन टोटल आपके पास होने चाहिए। ये आपके पास अगर 11 है, ठीक है, इसके बाद 11 है तो यहाँ पे आपके पास 3 आपके पास क्या हो जाएंगे, रॉन्ग, और ये आपके पास 16 ओवरऑल आपके पास अनअटेम्प्टेड हो जाएंगे। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग अगर ये 12 होता है, सपोज हमारे पास ये 12 आता है तो यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग अगर ये आपके पास 11 12 13 होता है तो 13 होता है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा गाइज, ये आपके पास 9 आ जाएगा, ये आपके पास 8 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं ये जो आपके पास सॉल्यूशन है इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 14, यहाँ पे आपका 14 हो जाएगा, 14 और ये आपका 12 हो जाएगा और ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद जब हम बात करेंगे गाइज यहाँ पर तो ये आपका 15 हो जाएगा, ये आपके पास 5 हो जाएगा और ये आपके पास 0 हो जाएगा। ये 12 के बाद 15 आ जाएगा, 15 प्लस 15 आपके पास टोटल जो नंबर्स थे वो कितने थे, क्वेश्चंस जो थे वो आपके पास 30 थे। तो यहाँ पे जो 15 और 15 हो जाएगा, ये आपके पास ये 0 आ गया। ठीक है, तो इन टोटल आपके पास कितने पॉसिबल केसेस हो गए आप देख सकते हैं। यहाँ से ये आपके पास 1 2 3 4 और ये आपके पास 5 और 6, तो हमारे पास 6 पॉसिबल केसेस आ रहे हैं यहाँ पर। तो इसका जो आंसर नंबर सी है, ऑप्शन सी, वो क्या हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा विथ 6 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से गाइज ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 61, लेट योर fx is equals to what, ax square plus bx plus c, where your a, b, c are the integers. Suppose your f1 is equals to 0 and your f6 is greater than 40 and less than 50 and your f7 is greater than 60 and less than 70 and your f50 is greater than your 1000t and less than your 1000t plus 1 for some integer t, then the value of t is what? Option A 2, option B 3, option C 4 and option D 5 or more. सो गाइज यार ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो सबसे पहले गिवन कंडीशन पे चलते हैं। हमारे पास यहाँ पर F1 जो दे रखा है वो 0 दे रखा है। दैट मीन्स व्हाट, अगर F1 आपको 0 दे रखा है यहाँ पे तो आपके पास गाइज यहाँ पर जो F1 अगर 0 है तो A प्लस B प्लस C
वो भी क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी जो रेंज आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, यहाँ से ये आपके पास ये जो हो जाएगा 36A प्लस 6B प्लस C, ये आपके पास ग्रेटर देन 40 और ये लेस देन 50 हो जाएगा। अब आपको पता है A प्लस बी प्लस सी तो आपके 0 ही है, तो आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 35A प्लस योर 5B, यहाँ से A प्लस बी प्लस सी एक वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी। ये किस किस के बीच में आ जाएगा, दिस शुड बी लाई इन बिटवीन 40 और दिस विल बी इन 50, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट यहाँ से कॉमन ले लो, ये 7A हो जाएगा 5 7 और ये B हो जाएगा, दिस विल बी, दिस वैल्यू शुड बी लाई इन बिटवीन 8 और 9 हो जाएगा, सॉरी 8 और 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से मैं बोल सकती हूँ कि जो 7A प्लस बी है वो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली इक्वल टू 9 हो जाएगा, जस्ट बिकॉज गाइज ये हम इंटीजर की बात करें यहाँ पे, तो ये इंटीजर वैल्यू की बात चलिए तो 7A प्लस बी मेरा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सिमिलरली जो अब मेरा नेक्स्ट फंक्शन है टी के लिए वो भी क्या हो जाएगा, इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे गाइज आपका जो F7 है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से 60 से 70 के बीच में आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से दिस विल बी और व्हाट, ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 49A प्लस योर 7B, ठीक है, प्लस योर C इज ग्रेटर देन 60 और लेस देन आपका 70 हो जाएगा ये, ठीक है। अगेन वही कंडीशन लगाएंगे, A प्लस बी प्लस सी हमारा 0 दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा 48A प्लस योर 6B is less than your 70 and your greater than 60, again common निकाल लेंगे, 6 8s are 48 and this B which is again greater than क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर आप इसे सॉल्व करेंगे गाइस तो ये हो जाएगा आपके पास कॉमन निकालने पे, ये 6 कॉमन बाहर आ गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 10, दिस इज 8A प्लस B इज लेस देन योर व्हाट हो जाएगा, ये लेस देन क्या हो जाएगा 70/6, 70/6 मींस व्हाट, ये 11 के अप्रॉक्स आ जाएगा। तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, 8A प्लस बी इज इक्वल्स टू 11 हो जाएगी। यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेंगे एलिमिनेशन मेथड से, तो आपके पास A की वैल्यू क्या हो जाएगी, A की वैल्यू 2 आ जाएगी और B की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, B की वैल्यू यहाँ से माइनस निकाल लीजिए, यहाँ पे B की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, सॉल्व करते हैं हम इसको, ये आपके पास हो जाएगी B की वैल्यू -5, जब आप इसे सॉल्व करके निकालेंगे तो गाइज हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है, प्लस का ये 3 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अभी हमारे पास जो वैल्यू हमें निकालनी है वो क्या है, यहाँ पर 50 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे x की जगह 50 रख दो, तो यहाँ पे x स्क्वायर क्या हो गया 50 का स्क्वायर, और ये आपके पास आ जाएगा, ये वैल्यू जब आप रखोगे दिस विल बी 5000, ठीक है, माइनस 5 इंटू 50 250 हो गया, प्लस 3 हो गया, तो ये वैल्यू अप्रॉक्स कितनी आ जाएगी आपके पास, ये जो वैल्यू है ये आपकी 4000 से 5000 के बीच में कहीं पर लाई करेगी, तो आपका जो ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वो क्या हो जाएगा गाइज, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सो जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ जाएगी गाइज, सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने पे आपकी जो वैल्यू आएगी ये आपकी आ जाएगी 4 और 753, नीचे लिख देते हैं मैं यहाँ पे, ये हो जाएगी 4753, ये आपकी वैल्यू आ रही है, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये आपकी टी कौन सी कंडीशन पे लाई करेगी, टी आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 4, क्योंकि आप यहाँ पे टी अगर 4 रखोगे तब ये वैल्यू आपके सेटिस्फाई करेगी, जो वैल्यू आएगी क्योंकि 4000 से 5000 के बीच में कहीं पे लाई करेगी, तो इसी के अकॉर्डिंग आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, द एक्सप्रेशन, what is the expression, the expression is what, 2 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 स्क्वायर माइनस 1 अप टू योर 2011 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2011 स्क्वायर माइनस 1 lies in which of the interval, option A is in the interval in between 2010 comma 2010 1/2 और ऑप्शन नंबर B is what, 2011 माइनस 1 by 2011 comma 2011 minus 1 by 2012, option number C is 2011 comma 2011 1 by 2 and option number D is 2011 comma 2012 1 by 2. So guys here option C is the correct answer. So let's start with the solution part. सबसे पहले given condition पे चलते हैं हम, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन दे रखा है वो गाइस क्या दे रखा है, यहाँ पे एक्सप्रेशन वी हैव 2 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1, ये आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका फिर आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 1
अपॉन हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 1, ये कहाँ तक चलेगा, ये आपके चलेगा 2011 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2011 का स्क्वायर माइनस 1, यहाँ तक चलेगा। अब वही है, समेशन ले लो, ठीक है। समेशन आपकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी गाइज, यहाँ से ये आपके पास जो वैल्यू है आर की वो क्या हो जाएगी, आर इज इक्वल टू 2 से आपका 2011 चल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस 1 और ये आर स्क्वायर माइनस 1 के फॉर्मेट पे लिखा गया है, ठीक है। इसको मैं और एक्सपैंड कर दूं तो मैं क्या लिख सकती हूँ, आर मेरा 2 से 2011 है, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, ये बाइनोमियल आप लगा दो यहाँ पे 2 अपॉन ये क्या हो जाएगा आर प्लस 1 इंटू ये हो जाएगा आर माइनस 1, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आफ्टर दैट इसको सॉल्व करेंगे हम लोग 1 बाय 1 स्टेप्स में। तो इसको सॉल्व करते हैं गाइस, इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, अगेन आपका जो समेशन है आर इक्वल्स टू 2 से वही 2011 तक चलेगा, ठीक है। ये जो वैल्यू है यहाँ तक चलेगी, इन ब्रैकेट में ये क्या हो जाएगा आपके पास, इट विल बी और 1 प्लस, इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ आर माइनस 1 दिस माइनस 1 अपॉन आर प्लस 1, दिस कैन बी रिटन एज लाइक दिस, ठीक है। आफ्टर दैट इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये जो आपके पास वैल्यू दे रखी है आपके पास क्या हो जाएगी 2010, ठीक है, प्लस अब आपकी एक सीरीज बन जाएगी अंदर, वो सीरीज क्या होगी, हो जाएगी 1 माइनस 1/3 प्लस 1/2 माइनस ऑफ 1/4 प्लस 1/3 हो जाएगा माइनस ऑफ 1/5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा ये गाइज, ये आपका चलेगा अप टू प्लस में आपका आ जाएगा 1/2010 और माइनस में आपका आ जाएगा 1/2012, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इस तरीके से नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, इसको आप फर्दर सॉल्व कर लो, तो ये 2010 प्लस 1 ये हो जाएगा प्लस 1/2, ठीक है, आपके पास प्लस 1/2 हो गया। नाउ ये माइनस 1/2012 बचा हमारे पास और ये आपके पास 3 अपॉन क्या आ जाएगा 2011, नॉट 3, ये आपके पास 1 ही आएगा क्योंकि 1 ही वैल्यू ऊपर चल रही है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1/2011, ठीक है। 12 और ये 11 केस हो गया। अगेन इसको आगे फर्दर अगर आप सॉल्व करते हो तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2010 प्लस यहाँ पे 1 प्लस 1/2 आपके पास जो वैल्यू आ रही है आप इसको प्रॉपर सॉल्व कर लीजिए, ये आपके पास हो जाएगा 1/2 माइनस में इन ब्रैकेट आपके पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी गाइज, यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी 1/2011 एंड ये प्लस हो जाएगा 1/2012, ये वैल्यू हमने निकाल ली, यहाँ से ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो ये जो वैल्यू है ये किसके बीच में लाई कर रही है, तो इट लाइज बिटवीन, ठीक है, ये आपके 2011 कॉमा 2000 जो 11 है 1/2 इसके बीच में कहीं पे लाई करेगी। तो यहाँ से गाइस जो आपका ऑप्शन है सी, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप इस इक्वेशन से देख सकते हैं कि आपकी जो वैल्यू है किस इंटरवल के बीच में लाई कर रही है, तो इट शुड बी लाई इन बिटवीन योर 2011 कॉमा 2011 1/2। सो यहाँ से आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वंस यू सॉल्व दिस पर्टिकुलर इक्वेशन यहाँ से हम इजीली आइडिया लगा सकते हैं ऐसे। क्वेश्चन नंबर 63, द डायमीटर ऑफ वन ऑफ द बेसिस ऑफ अ truncated cone is 100 mm, okay, and if the diameter of this base is increased by 21% such that it still remains a truncated cone with the height and the other base unchanged, then the volume also increases by 21%. The radius of other base in mm is what? Option A 65, option B 55, option C 45 and option D 35. So guys, your option B is the correct answer. So let's start with the solution part. Let initial जो आपका 2 बेसिस का रेडिया है वो कितना हो जाएगा, लेट योर इनिशियल बेसिस का जो रेडिया है वो कितना हो जाएगा आपके पास, एक हो जाएगा 5, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ये 2 रेडिया आ जाएंगे। फाइनली जो बेस का रेडिया होगा वो कितना होगा, फाइनली आपके पास जो बेस का रेडिया होगा, फाइनली बेस रेडिया वो कितना हो जाएगा गाइज, यहाँ से ये आपके पास आ जाएगा, दिस विल बी और 1.21 इंटू 5, ठीक है, एक तो ये हो जाएगा और दूसरा आर हो जाएगा आपके पास, ठीक है, क्योंकि 21% इंक्रीमेंट हो गया तो ये क्या हो जाएगा 1.21 हो जाएगा, ठीक है। रेशियो क्या हो जाएगा वॉल्यूम का, V2 अपॉन V1, क्योंकि इंक्रीमेंट कितना हुआ है 21% वॉल्यूम में, तो ये 1.21 के इक्वल हो जाएगा। V2 आपके पास क्या है, ट्रंकेटेड
कौन है, तो हो जाएगा π/3। ठीक है, h आपके पास है ही, r स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है वो क्या दे रखी है, यहाँ पे आपके पास जो रेडियस की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी गाइज, यहाँ से ये हो जाएगा आपके पास 6.05, क्योंकि इंक्रीमेंट हुआ है तो 6.05 प्लस 6.05 इंटू आर प्लस आर का स्क्वायर। एक्चुअली में मैंने क्या किया, यहाँ पे एक स्टेप आप लिख लीजिएगा, 6.05 प्लस आर का होल स्क्वायर ही सॉल्व किया, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है वो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगी। आफ्टर दैट ये वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे गाइज, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी π/3h। इसको आप सॉल्व करोगे, आपके पास हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 5r प्लस r का स्क्वायर। ये v1 हो जाएगा हमारे पास, v2 हमने ऑलरेडी लिख दिया ऊपर, और ये हमारे पास v1 हो जाएगा। इस तरीके से ये v1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, v1 इज इक्वल टू π/3h इन ब्रैकेट 5 का स्क्वायर प्लस 5r प्लस r का स्क्वायर। ठीक है, तो अब अगेन हमें करना क्या है, दोनों का रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो में ऑलरेडी गिवन है v2/v1, ये 1.21 है। तो आप v2/v1 की जो भी वैल्यू निकाली उसको इक्वेट कर दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे गाइज ये 6.05 का स्क्वायर प्लस 6.05 इंटू आर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, ये तो v2 की वैल्यू थी। आपकी जो v1 की वैल्यू कैलकुलेट की है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे ये हो जाएगी 5 का स्क्वायर प्लस 5r प्लस r का स्क्वायर। ठीक है, एंड दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू 1.21 हो जाएगी। व्हेन यू सॉल्व दिस वैल्यू तो आपके पास जो आर स्क्वायर आ जाएगा वो गाइस कितना आ जाएगा, 63525। थोड़ी लंबी कैलकुलेशन है, कर लेना, 63525 अपॉन 21 हो जाएगा। यहाँ से आर जो आएगा आपके पास, ठीक है, आर विल बी व्हाट, अंडर रूट ले लो, तो अंडर रूट में आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 11/2 सेंटीमीटर। दैट विल बी इक्वल टू, सेंटीमीटर की वैल्यू आपको किस में निकालनी है, mm में चाहिए, तो ये आ जाएगा 55 mm। तो यहां से गाइज आपका जो ऑप्शन बी है जो मुझे दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, यहां से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, टू फ्रेंड्स ए एंड बी are 30 kilometers apart and they start simultaneously on motorcycles to meet each other. The speed of A is 3 times that of B. The distance between them decreases at a rate of 2 km per minute. 10 minutes after they start, A's vehicle break down and A stop and wait for B to arrive. After how much time this A started riding and does B meet A? Option A 15, option B 20, option C 25 and option D 30. So in minutes you have to calculate. So guys, your option D is the correct answer. So let's start with the solution part. First of all, your speed of B is v किलोमीटर। ठीक है, तो आपकी जो स्पीड हो जाएगी v की, स्पीड ऑफ b वो कितनी हो जाएगी गाइज, यहाँ पे स्पीड ऑफ b आपकी हो जाएगी v किलोमीटर पर आवर। a की स्पीड साइमल्टेनियसली कितनी हो जाएगी, a की स्पीड 3v किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। यहां पर आपको दे रखा है कि जो 4v है, ठीक है, गिवन क्या दे रखा है आपको, 4v कितना दे रखा है आपको, 2 into 60 किलोमीटर पर आवर। ये आपको कंडीशन दे रखी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 times ऑफ b दे रखा है। द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस एट रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर मिनट। 2 किलोमीटर पर मिनट मींस 2 into 60 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, v की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी आपके पास, v की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये 4v, आपने a प्लस b को जनरली यहाँ पे आपने क्या किया, इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर दिया, तो आपके पास क्या आ गया, 4v आ गया। 4v 2 किलोमीटर पर मिनट से डिक्रीज कर रहा था, तो 4v की वैल्यू क्या हो गई, 2 into 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से आपकी v की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइज, ये हो जाएगी आपके पास 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपके पास 30 किलोमीटर पर आवर आ गया यहाँ पे। ठीक है, आफ्टर दैट नाउ आपको डिस्टेंस कवर बताना है आफ्टर 10 मिनट्स। ठीक है, आपकी जो डिस्टेंस है covered after your 10 minutes, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 into 10 आपका कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर। ठीक है, 2 into 10 आपका 20 किलोमीटर हो जाएगा। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हुआ, रिमेनिंग डिस्टेंस आपका हो जाएगा गाइज यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 30 में से आप 20 माइनस कर दो, क्योंकि 30 ऑलरेडी आपका जो v था वो 30 था। 30 में से अब जो डिस्टेंस कवर हो गया, 10 मिनट बाद उसने 20 किलोमीटर कवर कर लिया, तो रिमेनिंग कितना रहा उसके पास, सिर्फ 10 किलोमीटर बचा। अब b का हम टाइम निकालें कि टाइम जो लगा किसको, b को, टाइम टेकन बाय b, क्योंकि b का ही टाइम निकालना है, b को ही ऐसे मिलने आना पड़ेगा, क्योंकि a का जो व्हीकल था वो क्या होता, ब्रेक डाउन हो गया था। ठीक है, टू कवर 10 किलोमीटर, टाइम टेकन बाय b टू कवर, कितना कवर करना है b को, अब कवर
10 किलोमीटर, तो उसे कितना टाइम लगा होगा, ये हो जाएगा आपका 10 अपॉन, ठीक है, टोटल कितना था 30 अपॉन 60, टाइम आपका 60 हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, ये आपका 20 मिनट्स आ जाएगा, ठीक है। 20 मिनट्स आ गया, तो टोटल टाइम आपको निकालना है कि टोटल टाइम कितना लगा होगा, तो टोटल टाइम आपका कितना आ जाएगा गाइस, ये 20 मिनट्स आपका यहाँ पर हो गया, प्लस 20 मिनट्स यहाँ पर हो गया, प्लस 10 मिनट्स आपका पहले का हो गया, ठीक है, क्योंकि 10 मिनट्स बाद ऐसा हुआ था, तो 20 प्लस 10 टोटल कितना टाइम हो गया उसको, 30 मिनट्स बाद बी जो है वो ए से मीट करेगा। तो यहां से गाइस जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, 3 taps A, B, C fill up a tank independently in 10 hours, 20 hours, 30 hours respectively. Initially, the tank is empty and exactly one pair of tap is open during each hour and every pair of tap is open at least for 1 hour. What is the minimum number of hours required to fill the tank? Option A 8, option B 9, option C 10 and option D 11. So guys, here your option A is the correct answer. Okay. सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन पार्ट। सबसे पहले बात करें कि जो ए के लिए जो टाइम है वो कितना है, यहाँ पर इंडिपेंडेंटली अगर ए को ओपन करेंगे हम, ठीक है, तो उसे कितना टाइम लगेगा, ए को ओपन किया हमने यहाँ पे, ठीक है, ए को ओपन करने में लगा सपोज 10 आवर्स लग रहे हैं उसको इंडिपेंडेंटली। इसी तरीके से बी को ओपन करेंगे तो बी को लगते हैं 20 आवर्स और सी को लगते हैं हमारे 30 आवर्स, ठीक है, ये इनका इंडिपेंडेंट टाइम है। तो एग्जैक्ट पेयर्स ऑफ टैप ओपन होगा ईच आवर में, और एवरी पेयर जो हो रहा है, हमारी कंडीशन क्या दे रखी है, एवरी पेयर ऑफ टैप इज ओपन एटलीस्ट फॉर 1 आवर। सो फर्स्ट ए और बी अगर ओपन होते हैं 1 घंटे के लिए, ठीक है, सो पहली कंडीशन में आपके ए और बी को ओपन करते हैं, ठीक है, कितने घंटे के लिए, 1 आवर के लिए ओपन होंगे, एंड बी एंड सी, देन बी एंड सी एंड देन सी एंड ए। तो ठीक है, पहले ए एंड बी होगा, फिर बी एंड सी होगा, फिर सी एंड ए हो जाएगा, ठीक है, साइमल्टेनियसली। तो ये कंडीशन किस तरीके से फुलफिल होगी गाइज, यहाँ पर आपके पास जो कंडीशन आएगी वो क्या आ जाएगी, यहाँ पे ये हो जाएगी ए और बी साथ में करेंगे तो 1/10 और 1/20 ए और बी का, ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आएगा 1/20 प्लस 1/30, क्योंकि जस्ट बिकॉज उसके बाद बी और सी ओपन रहेंगे 1 घंटे के लिए, उसके बाद अगेन सी और ए ओपन रहेगा, तो 1/30 प्लस 1/10 एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, ये आपका हो जाएगा 22/60, ठीक है। व्हेन यू सॉल्व दिस वैल्यू तो ये आपके पास इतनी आ जाएगी, ठीक है, डायरेक्टली मैंने यहाँ पे सॉल्व करके लिख दिया। तो ये आपका फर्स्ट केस हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया, ठीक है, सेकंड और ये थर्ड, 3 केसेस हो गए। तो इन 3 आवर्स द टैंक विल बी फिल्ड, 3 आवर्स की बात करेंगे तो सिर्फ 3 आवर्स का है, तो टैंक जो है, टैंक फिल्ड होगा कितना, टैंक फिल्ड होगा 22/60th पार्ट, उस पूरे टैंक का सिर्फ 22/60th पार्ट जो है वो फिल हो जाएगा। नाउ मिनिमम टाइम रेस्ट ऑफ द टैंक को फिल करने के लिए कितना हो जाएगा, नाउ ये आपका जो मिनिमम टाइम है, मिनिमम टाइम, ठीक है, जो आपका रेस्ट टैंक फिल करेगा, रेस्ट टैंक मस्ट बी फिल्ड विथ ए एंड बी टैप, must be filled with your A and B tap। वो कितना हो जाएगा गाइज, यहाँ पे A और B का कितना होगा, 1/10 प्लस 1/20, क्योंकि A और B इसी फॉर्मेट से ओपन हो रहे 1/10 और 1/20 एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, ये आपका हो जाएगा 9/60, ठीक है, इसको इतना टाइम लगेगा। तो रेस्ट जो बचा हमारे पास, रेस्ट कितना आ जाएगा उसका, 38/60th पार्ट, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पार्ट ऑफ टैंक विल टेक 5 आवर्स मोर, पार्ट ऑफ टैंक विल टेक हियर 5 आवर्स, जो आपके 5 आवर्स है वो ज्यादा लगेंगे, ठीक है। तो सो द टैंक विल बी फिल्ड इन 3 घंटे तो उसने पहले ले लिया जब साइमल्टेनियसली 1 2 3 जो ओपन हुए थे, ए और बी और सी और ए, लास्ट कंडीशन पे ए और बी ओपन हुआ था रेस्ट ऑफ द टैंक को फिल करने के लिए, जो रिमेनिंग पोर्शन उसका बचा था, तो टैंक को फिल करने के लिए टैंक फिल्ड होगा कितने घंटे में, टाइम जो होगा वो टोटल 8 आवर्स में फिल होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन ए है गाइज वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो ए और बी का जो टैप था ये आपका क्या हो जाएगा, 1/10
10 प्लस 1/20 और इसको फिल होने में कितना टाइम लगेगा, इसे 9/60 लगेगा। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस गाइज आते हैं क्वेश्चंस एग्जाम में केवीपीवाई के पेपर में, तो इस तरीके से इस अप्रोच से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं लेस टाइम में।